वेलकम टू द शो सर। रॉय सर, आप हिस्टोरियन हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने बड़ी करीबी से देखी हैं, उन पे रिसर्चेस करी हैं और लोगों तक पहुंचाया है अपनी बातों को। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें जानना चाहूँगा जिनके बारे में शायद लोगों को भ्रम भी है और विश्वास भी है। बहुत सारी चीज़ें महाभारत को लेकर हमारे देश में और बाहर भी कुछ ऐसा एक तबका है जो उसको काव्य मानता है, कथा मानता है। लेकिन हमारी आस्था हमेशा से जुड़ी हुई है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश पूरा का पूरा महाभारत से ही दिया था। मैं चाहता हूं कि आप मुझे फेज वाइज प्लीज बताइए कि महाभारत की अगर हम टाइमिंग देखें तो क्या एक्चुअली 5000 साल पहले या उसके पहले की है? क्या क्या एविडेंसेस आपने देखे और आपको मिले जिससे हम प्रूफ कर पा रहे हैं कि हाँ, ऐसा हुआ था? और कितनी बड़ी बड़ी बाउंड्रीज रही होंगी उस टाइम पे, या कितना बड़ा युद्ध महाभारत का रहा होगा उस टाइम पर, कि जिस तरह से बोला जाता है कि लाखों करोड़ों की सेनाएं आई थी और उनके बीच में युद्ध हुए थे। और उसके अलावा अगर हम देखें तो परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल उस टाइम पे बताया गया है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। मुझे लगता है महाभारत पे बहुत सारे एपिसोड्स बन सकते हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग कि क्या टाइमलाइन आपने देखी जब आपने रिसर्चेस करी। देखिए, जहाँ तक महाभारत की सवाल है कि नज़र में या आर्कियोलॉजी या हिस्ट्री या मिलिट्री लैंडस्केप की तरीके से देखे तो यू विल सी दैट पानीपत में 3 डिसाइडिंग बैटल्स या 3 युद्ध हुआ था। थर्ड बैटल जो सबसे ज़्यादा भयंकर हुआ था मराठाओं का अब्दाली के साथ। तो इट इज़ द बिगेस्ट प्लेन लैंड एज यू एंटर इंडिया। तो इसलिए पानीपत का भी 3 लड़ाई इधर हुआ था। तो इट मेक्स सेंस फ्रॉम अ मिलिट्री लैंडस्केप की युद्ध भूमि का चयन क्यों इसलिए यह हुआ था। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि इतनी बड़ी सेना को अकोमोडेट करने के लिए ये जगह बहुत अहम था। इसके अलावा जो जोग्राफिकल लिमिट्स है मैंने आपको बताया एंड द रीजन फॉर चूजिंग दिस भूमि। अब आप महाभारत देखेंगे तो महाभारत में आपका कौरव के तरफ से कुरु सेना जो थी उसमें 11 अक्षौणी सेना थे और पांडवों की तरफ 7 अक्षौणी सेना। एक एक अक्षौणी में 2,11,000 इन्फेंट्री, कुछ 40,000 का रथ और ऐसे घोड़े हाथी चतुरंगी सेना का यूज हुआ था उस टाइम। तो ये लोग थे। तो अगर हम मैं इन्फेंट्री को सिर्फ पकड़ता हूँ, सिर्फ इन्फेंट्री को पकड़ता हूँ तो तकरीबन 40 से 45 लाख लोग लड़े थे। जो उस जमाने का जो हमें पॉपुलेशन मिलता है अंदाजा पुराने ग्रंथों से, उसके मुकाबले बहुत बड़े पैमाने पे ये लड़ाई हुआ था। यू कैन से इट एज अ वर्ल्ड वॉर। और इसीलिए बोला जाता है, मान्यता है लगभग 80% ऑफ द मेल पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट। ब्रह्मशीर अस्त्र का खास करके या पाशुपात अस्त्र, इन सब का जो जिक्र मिलता है, दीज आर डेफिनेटली उस जमाने का न्यूक्लियर वेपन्स है। इसमें कोई शक की दौराई नहीं है। इफ आई कैनॉट टर्म इट एज न्यूक्लियर, बट आई विल डेफिनेटली टर्म इट एज एक्सट्रीमली पावरफुल वेपन्स which can bring in mass destruction, weapons of mass destruction. Let me put it like that. न्यूक्लियर था नहीं था, एक दिव्यास्त्र को उसके तरीके से हमारी टर्मिनोलॉजी में डालना या कितना पावरफुल था ये क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है। बट यस, डेफिनेटली देयर मस्ट हैव बीन यूसेज ऑफ सर्टेन वेपन्स व्हिच वर ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, टू पुट इट इन अ वेरी बैलेंस्ड वे। तीसरा पॉइंट आपने जो बोला कि इसका जो मैप था, अगर आप हमारी दोनों महाकाव्यों को देखेंगे, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, इसमें लगभग लगभग मैं बताऊंगा 30 to 40% या 45% तक काफी कुछ उस जमाने का जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है काफी हद तक। चाहे वो भारत खंड का हो, चाहे वो भारत खंड के बाहर हो, इन टर्म्स ऑफ आज का पॉलिटिकल बाउंड्रीज ईरान पर्शिया तक मिलता है,
साउथ ईस्ट एशिया तक भी मिलता है, फार्दर नॉर्थ ईस्ट का भी मिलता है, नॉर्थ ईस्ट एंड बियॉन्ड बर्मा का। तो यहाँ से योद्धा आए थे लड़ने के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें गांधारी की, तो उनको भी कांधार की ही वो राजकुमारी थी। हाँ, गांधार तो की थी। गांधार इज इन अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस हो गया वो। यस, ठीक है ना, सिंध, बलोचिस्तान, गांधार सब वहाँ पे है। तो और गंधारा फॉर्म ऑफ आर्ट जो है, क्योंकि आपने गंधार का जिक्र किया, गंधारा फॉर्म ऑफ आर्ट जो है उसमें बुद्धिज्म का काफी गहरा असर हुआ है। लेकिन उसके संग संग कुछ आर्किटेक्चर मैंने ये भी देखा, इमेजेस देखा है जहाँ पे महाभारत कालीन खासकर कृष्णा का भी कॉइन्स निकला है, इंस्क्रिप्शंस मिला है, या इमेजरी भी मिला है। देवकी पुत्र कृष्णा, संकर्षण, वासुदेव, एक नाम सा, इन सब का भी मिला हुआ है। खैर, बट दैट इज अ डिफरेंट, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में हम लोग नहीं जाएंगे। बट द फैक्ट रिमेन्स इज, जो बाउंड्रीज हमें मिलता है उनमें से कई जगहों में बाद में ये पॉइंट अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस एएसआई ने जितना भी शोध किया है, खनन किया है, एनआईओ गोवा ने जो किया है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने जो एक्सकेवेशंस और एक्सपीडिशंस किया है, ये सारे इन्हीं जगहों से, ज्योग्राफी से काफ़ी मिलता जुलता है। खास करके ब्रज सेक्टर ले लीजिए, कुरुक्षेत्र ले लीजिए, हस्तिनापुर ले लीजिए, आपका द्वारका ले लीजिए, ठीक है, खास करके ये विराट का भी ले लीजिए, सब जगह पे खनन हुआ है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली, ये पॉइंट आप सुन के हैरान हो जाएंगे, मैं दो एग्जाम्पल आपको कोट करूंगा। एक है द लेजेंडरी डॉक्टर बीबी लाल, और एक है अनदर लेजेंड डॉक्टर प्रोफेसर एमेरिटस एसआर राव, जिनके हाथ द्वारका निकला था। दोनों ने ही जब अपना काम चालू किया टू आइडेंटिफाई द साइट, देखिए क्या होता है जब आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशंस होता है या मरीन आर्कियोलॉजी में, समुद्र के गहन में, नदी के नीचे या जल के नीचे क्या है उसको देखने के लिए करना पड़ता है, हमें एक अपना वर्किंग करना पड़ता है टू आइडेंटिफाई विच ऑल लोकेशंस वी आर गोइंग टू डू द एक्सपीडिशन। तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, बोथ बीबी लाल एंड डॉक्टर एसआर राव वेंट बैक टू महाभारत, दे वेंट बैक टू हरिवंशा, they went back to Markandeya Puran, they went back to Agni Puran, they went back to Vishnu Puran, and they were successful in interpreting those texts and identifying those places to do their excavations. So basically, आज भी हस्तिनापुर में द्रौपदी टीला है, लेकिन वो एक, जैसे आपने कहा हस्तिनापुर में द्रौपदी टीला है, सो वो एक नाम से पता चल रहा है या किस तरह से उसको, देखिए बहुत टाइम के बाद तो लोग नाम दे देते हैं। हाँ, तो भारत का आपको दो चीजें इसमें ध्यान रखना पड़ता है। भारत का इतिहास जो है काफी हद तक हमारा ओरल ट्रेडिशंस भी इस चीज को मेंटेन करता है। इंडिया या वर्ल्ड हिस्ट्री में भी काफी कुछ चीजें हमें ओरल ट्रेडिशंस में मिल जाता है। आज अगर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ महाराणा प्रताप का, आप अगर हल्दी घाटी में जाएंगे तो हल्दी घाटी पूरा युद्ध भूमि जो है उसका दौरा करेंगे तो उसमें आपको कई सारे फोकलोर, लेजेंड्स, ओरल ट्रेडिशंस, मेवाड़ का आपको मिलेगा। उसमें से कई सारे कहानियां जो है उसका आपको, मतलब आप किसी भी कर्नल टड बोलिए, कर्नल टॉड, या आपका आरसी मजूमदार, या जो भी बात के हिस्टोरियंस रहे उन्होंने किया है, they have also used those oral traditions as one of their benchmarking parameters. This is one thing. The other way of looking at it is, कुछ ना कुछ हमें इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स मिला है जहाँ पे उस नाम का कंटिन्यूएशन हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल इंद्रप्रस्थ, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ इज समथिंग which has inscriptional evidences also. 1232 में, 1232 का एक इंस्क्रिप्शन है, अपना पालम बाउली इंस्क्रिप्शन। पालम बाउली इंस्क्रिप्शन में आपको इंद्रप्रस्थ का नाम भी मिलता है और योगिनीपुरा का भी नाम मिलता है, जो दिल्ली का मेहरौली एरिया का
सिग्निफाई करता है। तो दिल्ली का एक नाम योगिनीपुरा भी था, क्योंकि वो 64 योगिनी पीठ भी है। दिल्ली इज ऑल्सो अ योगिनी पीठ। तो दिस इज वन दिस थिंग। ओके। अब आप पुराने टेक्स्टों में जाएंगे, महाभारत में ही चले जाते हैं, तो वहां पे इंद्रप्रस्थ खांडप्रस्थ था, और खांडप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ आया है। और खांडप्रस्थ का जो रेफरेंस पॉइंट है वो लोग शायद मालूम नहीं है, वो आता है स्वयंभू मनु का मनुस्मृति से। मनुस्मृति में दिस एंटायर रीजन, इसको हम बोल सकते हैं कुरु पांचाल एंड कौशल, दिस रीजन राइट अप टू द स्टार्टिंग ऑफ अंग देश, और इधर गांधार से पहले पहले ये पूरा एरिया स्वयंभू मनु इसको ब्रह्मर्षि देश बोल रहे हैं, ब्रह्मर्षि देशा। और ये पूरा भारत खंड के काफी ग्रेटर एरिया को वो बोल रहे हैं ब्रह्मवर्ता। Brahmavarta is a term which finds mention in Mahabharata also. Brahmarshi Desha is also a term which finds in Mahabharata also. And of course the Kuru Panchal region और 16 महाजनपद, सुरासेन नगरी, मधुपुरी, मथुरा, ऐसे सब जगह का मिलता है। ठीक है ना? Okay. मगध। एक और जगह थी महाभारत में, लक्षागृह, जिसको जलाया गया था, जहां से लोग भागे, तो उसके कोई एविडेंसेस कभी मिले? देखिए, लक्षागृह का एक साइट है, नॉर्थ में ही है, लक्षागृह का साइट है, वहाँ पे खनन भी हुआ था, और वहाँ से PGW पेंटेड ग्रेवायर एरा का पॉटरीज भी मिला है। इन सब जगह से PGW एरा का पॉटरीज भी मिला है। बट कंक्लूसिवली बोलना कि हाँ ये PGW एरा जो है आपका कॉरस्पॉन्ड्स टू महाभारत इज वेरी डिफिकल्ट। और उसका सबसे बड़ा वजह ये है कि हम लोग जो आप बोल रहे थे, पहला सवाल जो महाभारत एरा का टाइमलाइन है, there is a difference of opinion between the scholars or researchers or historians. There is one school which takes 1500 to 1800 BCE. There is another school which considers between 3000 to 3200 BCE. सबसे ज़्यादा scholars इसी timeline पे agree करते हैं. And there is another school of thought जहाँ पे लोग बोलते हैं 5 से 5500 या 5600 के आसपास है BCE, महाभारत का पीरियड। तो जब टाइमलाइन में ही इतना डिफरेंस है एंड द स्कॉलर्स आर अनेबल टू एग्री, तो उसको उसके बेसिस उसको आई मीन यूज करना किसी चीज को कंक्लूसिव एविडेंस की तरह बहुत मुश्किल हो जाता है। बट यस, दो चीजें मैं बोलूंगा जो मैंने देखा है सारे रिसर्च के दौरान और साइट विजिट्स के दौरान, फील्ड वर्क के दौरान। देयर इज अ डेफिनेट कल्चरल कंटिन्यूटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लू। चाहे वो कॉइन्स में हो, चाहे वो इंस्क्रिप्शन में हो, चाहे वो फेस्टिवल्स में हो, चाहे वो लेजेंड्स में हो, ओरल ट्रेडिशंस में हो, टेम्पल आर्किटेक्चर में हो, मूरल्स में हो, पेंटिंग्स में हो, एक कंटिन्यूटी होता हुआ आ रहा है। ओके। महाभारत का जो रिफ्लेक्शन है वो आपको मौर्यन पीरियड में भी कॉइन्स में मिलेगा, या बैक्ट्रियन कॉइन्स में, इंडो ग्रीक कॉइन्स में भी मिलेगा, ब्रज सेक्टर में भी मिलेगा, टेम्पल वर्शिप में भी मिलेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आई थिंक, क्योंकि महाभारत रिवॉल्व्स अराउंड कृष्णा एज यू राइटली सेड, इस ब्रज रीजन को अगर हम देखते हैं, स्टडी करते हैं, ब्रज रीजन से तीन चीजों का हमें एविडेंस मिलता है। द फर्स्ट थिंग इज द वर्शिप ऑफ द वृष्णि ट्रायड। वृष्णि कुल से थे, यादव कुल के अंदर वृष्णि क्लैन है, वृष्णि क्लैन से वासुदेव थे। तो वासुदेव, संकर्षण, एक नाम सा, इन तीनों का पूजा होते थे, तो वृष्णि ट्रायड बोल के बोलते थे वो लोग। हिस्टोरियंस टेल इट एज वृष्णि ट्रायड। और ऐसा ही पूजा हमें जगन्नाथ महाप्रभु का होता है, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा। अगर आप श्रीमद् भागवतम में जाते हैं तो वहां भी उन तीनों का रेफरेंस मिलता है, महाभारत में भी मिलता है, हरिवंश में भी मिलता है, विष्णु पुराण में भी मिलता है। इंटरेस्टिंग। तो एक कल्चरल कंटिन्यूटी वहां से आ रहा है। दूसरा, भगवत कल्ट। भगवत कल्ट में आपका सिर्फ वासुदेव का पूजा हो रहा है, और ब्रज रीजन से आपका जो भगवत कल्ट है पूरे हिंदुस्तान में अभी फैल गया है। बट इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम नॉर्थ, ब्रज रीजन से ही निकला है भगवत कल्ट। Okay. और भगवत कल्ट में आपका वासुदेव का ही पूजा हो रहा है, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग नाम डाल के, अलग अलग कोने में भारत का। तीसरा है
जो आज की डेट में उतना नहीं है, बट फिर भी स्क्रिप्चरल तो अवेलेबल है, और हम लोग पूजा पद्धति के दौरान उनका जिक्र भी करते, आर दी पंच महावीर। वृष्णि कुल के पंच महावीर कौन थे? पंच महावीर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वज्रनाभ। इसमें जो वज्रनाभ है, इनका बहुत बड़ा रोल आ जाता है जब हम भागवतम में स्टडी करते हैं, क्योंकि बाद में आपका ब्रज सेक्टर में जितने भी पुराने विग्रह प्रकट हुए थे भक्ति मूवमेंट के दौरान चैतन्य महाप्रभु के अंडर, उसमें ये सारे विग्रह 3-3 हजार 5-5 हजार साल पुराने हैं। और मान्यता ये भी है एज एन ओरल ट्रेडिशन कि ये जिस पत्थर से बना है ये विग्रह, इसको वज्रक्रीट बोलते हैं, ये पत्थर अभी मिलता नहीं है। इट इज नॉट फाउंड ऑन अर्थ। और मान्यता यही है, कई जगहों पे मैंने जो सुना एज अ पार्ट ऑफ लेजेंड्स एंड ओरल ट्रेडिशन इज, जो वासुदेव का जन्म हुआ था, देव की पुत्र कृष्ण का जो जन्म हुआ था कंस का कारागार में, जिस पत्थर के ऊपर जन्म हुआ था, ये उस पत्थर से बने हुए थे जो वज्रनाभ ने बनाया था। नाउ ब्रज रीजन इज ऑल्सो फेमस फॉर द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। अब मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का जो स्कल्पटिंग स्टाइल है, या जो स्कल्पटिंग का फोकस इनिशियली था, वो भगवत के ऊपर था। एंड Brajranath was the first person, he was a master sculptor who started making the deities of Krishna. And कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो ये जो क्लू मिलता है वो सारा इशारा करता है वज्रनाभ की तरफ, जहाँ पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वहां से शुरू हुआ है। ओके। ये एक बहुत बड़ा क्लू है। अच्छा, अब लेकिन अगर हम ऐसे देखें जो आप बता रहे हैं, तो अब एविडेंसेस तो हमें फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बहुत जगहों पे मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ में ही है। नेचुरल हेरिटेज में आप एविडेंस की दौर पे, आपको मैं दो चीजें बता दूं इसमें। एक तो एविडेंस की दौर पे आप सिर्फ और सिर्फ कॉइन्स या विग्रह या इंस्क्रिप्शन को तक अपने आप को सीमित मत रखिए। आप नेचुरल हेरिटेज को भी देखिए, आप मरीन आर्कियोलॉजी को भी देखिए, क्योंकि महाभारत एक ऐसा मुद्दा है जिसको प्रूफ करने के लिए या एक कंक्लूसिव या एक कंक्लूजन में अराइव करने के लिए देयर हैज टू बी अ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, जहां पे न्यूमिस्मैटिक्स भी है, जहां पे एपिग्राफी का भी रिक्वायरमेंट है, जहां पे आर्किटेक्चरल हेरिटेज या बिल्ट हेरिटेज का रोल है, मरीन आर्कियोलॉजी का रोल है, जियोलॉजी का रोल है, मैरीटाइम आर्कियोलॉजी का रोल है, एस्ट्रोनॉमी का भी रोल है, एस्ट्रोलॉजी का भी रोल है, ओशनोग्राफी का रोल है, इतने सारे सब्जेक्ट्स है। तो ये मैंने आपको रेफरेंस जो दिया टेम्पल वर्शिप का आज के डेट में, दैट इज अ कंटिन्यूटी दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो। ऐसी कंटिन्यूटी सिर्फ महाभारत नहीं, महाभारत के अलावा भी काफी चीजें हैं जिसका कंटिन्यूटी आज भी है। और ये सारे जगहों का जो हमें रेफरेंस पॉइंट्स मिल रहा है, द्वारका भी है, राइट? वी डिड नॉट इवन टॉक अबाउट द्वारका। करेक्ट। वी डिड नॉट इवन टॉक अबाउट द्वारका। द्वारका में भी है। अब द्वारका से लोथल भी चल जाता है। अच्छा, एक आपको मजेदार कहानी बता दूं। 2000 में एएसआई अपना एक रूटीन सॉर्टी के दौरान रन ऑफ कच्छ एरिया में उनको एक 8.5 मील लंबा शहर का खोज मिला। ओके, दिस इज नॉट द्वारका। 8.5 मील लंबा रन ऑफ कच्छ के वहां पे और एक शहर का खोज मिला है, दैट कुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ द्वारका, बट आज तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। और उस टाइम का वाजपेयी सरकार का जो कल्चरल मिनिस्टर थे मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट भी दिया इसके ऊपर। और इसका जो जियोलॉजिस्ट्स थे जो इसका टाइम स्टैम्प किया है, दैट इज 7500 BCE। मतलब 10,000 साल पुराना। एंड यू आर सेइंग कि ये द्वारका का एक पार्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज द्वारका वाज अ पोर्ट सिटी, इट वाज अ फोर्टिफाइड पोर्ट सिटी। अभी जो द्वारका जिस स्थिति में मिली है हमें, उसका क्या साइज है या कितनी बड़ी है? वो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। एक है आपका गोमती नदी के पास में, एक है बेट द्वारका में,
आइलैंड के ऊपर, एक है आइलैंड के नीचे थोड़ा आगे सी शोर में, कोस्ट लाइन में। बट इसके अलावा भी बाकी साइट्स है, इसके अलावा भी बाकी साइट्स है जो आज तक खनन नहीं हुआ है। जैसे रन ऑफ कच्छ, मैंने एक साइट आपका बोला, एंड जियोलॉजिस्ट देमसेल्व्स आर कंफर्मिंग 7500 BC उसका डेटिंग। बट आज कितना 25 साल हो गया, 25 साल में कोई काम नहीं हुआ है। और दुख की बात यह है कि चाहे एसआई हो चाहे एनआईओ गोवा हो, हमारे पास मरीन आर्कियोलॉजिस्ट का बहुत कमी है और ट्रेंड मरीन आर्कियोलॉजिस्ट हमारे पास खत्म होते जा रहे हैं। कुछ ही गिने चुने बचे हैं हमारे पास। एंड इस पे क्यों नहीं और लोग आगे आते और ऐसी स्टडीज क्योंकि करते इसके ऊपर कोई स्टेप्स नहीं लिया जाता सरकार से। अच्छा, यू नो, एएसआई इज सो अंडरस्टाफ्ड, एएसआई इज सो अंडरस्टाफ्ड। आज जाके थोड़ा बहुत हलचल मचा है, थोड़ा बहुत। आई थिंक दे आर गोइंग टू डेप्यूट सम कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स और ये सब कुछ कर रहे स्टेप्स, बट दोज आर स्टिल इनसफिशिएंट एंड गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी इज सो टफ दैट to get those people going, working, it will take another 2, 3, 4 years. I'll again go back to the history. मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा था कि घटोत्कच जैसे जाइंट्स और ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में महाभारत में बात हुई है कि वो एक अलग ही फॉर्म के लोग थे। तो क्या वो एलियंस थे या उस तरह के लोग भी, उतनी हाइट के लोग या उतने हेल्दी लोग, जैसे हम रामायण में कुंभकर्ण की बात करते हैं, तो इस तरह के लोग, क्या वो सिर्फ एक इमेजिनरी चीजें बताई गई हैं या एक्चुअली वो होते थे? क्या कुछ एविडेंसेस उसके भी मिले? अगर मैं आपको अभी एक चीज बताऊंगा, देखिए इसको प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट है, बट आई विल टेल यू वन थिंग फ्रॉम माय रिसर्च। आफ्टर हियरिंग टू इट यू विल जंप फ्रॉम द चेयर। 7वीं शताब्दी में चले जाते हैं जी। ह्यूएन सांग का राज में, ह्यूएन सांग की ट्रैवल टाइम में, कुरुक्षेत्र में थानेश्वर, कुरुक्षेत्र ना बोल के मैं थानेश्वर बोलूंगा बिकॉज थानेश्वर वाज द कैपिटल ऑफ कनौज, पुष्यवती डायनेस्टी का। महाराज हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन का राज। ह्यूएन सांग को एक जगह है कुरुक्षेत्र, कुरुभूमि में, कुरुक्षेत्र में अभी भी है वो, उसका नाम है अस्थिपुरा। ये पड़ता है औजस घाट के यहाँ। कुरुक्षेत्र में भी काफी सारे घाट है, सरस्वती नदी के लिए काफी सारे घाट बहुत पहले से बना हुआ है, कुछ कुंड है, सरोवर है, उसके लिए भी घाट है। औजस घाट के यहाँ पड़ता है अस्थिपुरा। अस्थिपुरा में ह्यूएन सांग अपनी ट्रैवल मेमोइर्स में लिख रहे हैं कि मुझे बहुत बड़े बड़े हड्डियां मिली है, इधर दिखाया गया है। अस्थिपुरा नाम कहाँ से आया था? अस्थिपुरा नाम आया था कुरुभूमि में जितने भी लोगों का दाह संस्कार हुआ था, जितने भी बलिदान दिए थे उन्होंने, कुरु साइड से हो पांडव साइड से हो, इन सब का दाह संस्कार अस्थिपुरा में हुआ था। और इसी बात का पुष्टिकरण 19वीं शताब्दी में जब पंजाब एरिया का एक्सकेवेशन चला रहे थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने भी किया है। ओह, सो दैट मींस ये एक्चुअली रहे। समथिंग इज देयर, समथिंग इज देयर, समथिंग इज देयर। और अलेक्जेंडर कनिंघम ये भी बोल रहे हैं कि दिस एरिया हैज बीन डिवास्टेटेड बाय रिपीटेड इस्लामिक इन्वेजन्स। ओके। वहां पे उन्होंने मस्जिद भी बना दिया था अस्थिपुरा में। वो तो खैर बहुत जगह पे मेरे ख्याल से बट एक टाइम में मंदिर तोड़ के बना है। बट understand the reference or the clue that I'm giving you. Why was a masjid made on that plot? That means it clearly indicates 10वीं शताब्दी में जब गजनी ने अटैक किया था, he plundered थानेश्वर एंड कुरुक्षेत्र। अल-उदबी ने भी लिखा है, अल-बिरूनी ने भी लिखा है, सबने लिखा है ये चीज। और यहाँ तक का भी रेफरेंस है, चक्रनासीन बोल के एक बहुत भव्य मंदिर था वहां पे, सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण का। अच्छा। चक्रनासीन मंदिर बहुत भव्य मंदिर था वो, उसको भी तोड़ दिया गया। जैसे कृष्ण जन्मभूमि को उन्होंने तोड़ा, गजनी ने आग लगा दिया नैप्था बॉल से, उसको भी लगा के नष्ट किया था, बट उसकी बात हम नहीं करते आज की डेट में। अस्थिपुरा में क्यों उन्होंने मस्जिद बनाया?
That means there was some reverence to that place at that point of time, which even the local का मान्यता था। और उधर कुरुक्षेत्र में जो भी जितने भी डिवोटीज आते थे दर्शन करने के लिए, तीर्थ करने के लिए, अस्थिपुरा में जाते थे। इसका रेफरेंस पॉइंट मुझे मिला है, कनिंघम ने भी लिखा है। क्या आपको मालूम है मराठाओं ने 50,000 मराठाओं का जो एंटूरेज आया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के दौरान, उसमें ज्यादातर काफी महिलाएं आई थी, मराठा महिलाएं, क्योंकि उनको सूर्य ग्रहण के टाइम ब्रह्म सरोवर और सनिहित सरोवर में स्नान करना था। 50,000 women came. That was one of the reasons why the Marathas were defeated. And some of the women were abducted by Abdali's men, which Banda Bahadur saved. The Sikhs saved them. Now, the question is, when they came here, even today, Sadasiv Rao भाऊ ने जितने भी मंदिर बनाए थे, वो सारे आज भी है कुरुक्षेत्र में। Do you know that? और उन्होंने बद्री नारायण मंदिर बनाया था, एक बहुत भव्य बद्री नारायण मंदिर है, वो भाव ने बनाया था। और भी छोटे मोटे बहुत सारे मंदिर बनाया था। मराठा आर्किटेक्चर इज वेरी एविडेंट इन कुरुक्षेत्र। नाउ योर क्वेश्चन, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि घटोत्कच एंड ऑल दिस थिंग, ये कुछ हद तक मैं मानता हूँ that these were legends, myths and this thing. Of course it is there in Mahabharata, could have existed, but realistically जो हमें एक क्लू मिला है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, very realistically. Okay. Now having said that, coming back to युद्ध भूमि, आज भी वो सारे जगह है कुरुभूमि में, कुरुक्षेत्र में, जहां पे जो मेन इंसिडेंट्स हुआ था, इंक्लूडिंग चक्रव्यूह। ये अलेक्जेंडर कनिंघम बोल रहे हैं। कनिंघम हिमसेल्फ इज सर्टिफाइंग दोस प्लेसेस। आमीन, द प्लेस इज कॉल्ड आमीन, उसका पुराना नाम था आमीनपुर। आफ्टर इस्लामाइजेशन दैट प्लेस वाज नेम्ड एज आमीन, आमीन गांव, जहां पे चक्रव्यूह रचा गया था। और हरियाणा सरकार ने वहां पे ऑफिशियल फलक लगाया है with the creation of a Chakravyuh in a civil structure. And how big is that? This place? That place is pretty big. It falls under that 48 कोस कुरुभूमि. Okay. So we have to look at things at a very balanced approach, very realistic approach. कि महाभारत का जैसे एस आर राव साहब ने किया था या डॉक्टर लाल ने किया था, कि रेफरेंस पॉइंट लेके क्या आज की डेट में मिल सकता है, वी कैन एट द बेस्ट एक्सप्लोर इट। एंड मेनी थिंग्स हैव गॉट लॉस्ट ड्यू टू वेदर कंडीशंस, ड्यू टू poor approach of the government for conservation. But having said that, another clue which comes is, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति मूवमेंट के दौरान ब्रजभूमि का उद्धार किया था, और जितने भी कृष्णा लीला स्थली है आज की डेट में, जहाँ पे काफी राजाओं ने बाद में योगदान दिया है, चाहे जाट हो, मराठा हो, सिखावटी राजपूत हो, काफी लोगों ने दिया है योगदान उसकी रक्षा के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए। बट आदि शंकराचार्य ने कुरुक्षेत्र को उद्धार किया था। तो कुरुक्षेत्र में जो ज्योतिसर है, जिसको मान्यता प्राप्त है कि वही है सेंटर, एपिसेंटर और सेंटर ऑफ द एंटायर युद्ध भूमि, जहाँ पे गीता का वाणी दिया गया था, उसका उद्धार आदि शंकराचार्य ने किया है। और इसलिए वहां पे आदि शंकराचार्य का प्रतिष्ठित शिवलिंग भी है इतना बड़ा, एंड उनका विग्रह भी है उनका पार्षदों के साथ। और कभी कुछ किसी भी खुदाई में क्या कोई वेपन मिले या कुछ? अभी देखिए ना आप, कुछ ही दिन, एक तो आई थिंक 2018-19 में सिनौली चैरियट मिला है ना, और उसके बाद भी मेरे ख्याल से लास्ट ईयर देयर वाज अ मेजर रिकवरी ऑफ कॉपर वेपन्स। ऐसा वो भी सिनौली में ही मिला था? नहीं, वो सिनौली में नहीं मिला है। आई एम फॉरगेटिंग द डिस्ट्रिक्ट, बट इट इज इन दैट वेरी नियर टू बागपत। बागपत फरुखाबाद इस साइड में है, एंड फरुखाबाद इज साउथ पंचाल, लेट मी टेल यू, दक्षिण पंचाल। अच्छा, वो है फरुखाबाद इज द प्लेस वेयर द्रौपदी यूज्ड टू स्टे। ओह अच्छा। या सो ये जो है आपका
वहां से भी वेपनरी मिला है, कॉपर वेपन्स, और उसका जो मैंने टेक्सचर देखा है इट मैचेस विद द सिनोली चैरिट। सिनोली का चैरिट जो मैंने देखा है इन पर्सन, आई हैव सीन इट, और वहां पे केमिकल कॉम्पोजिशन ऑन दी मेटल जो भी यूज हुआ है दैट इज एज सच, मैंने देखा था आईआईटी कानपुर की टीम के साथ, एंड दे कंफर्म टू मी दैट यहाँ पे ये कॉपर के ऊपर केमिकल कॉम्पोजिशन अप्लाई हुआ है। एंड जो आपका जैसे हमें द मिनरलाइजेशन, टेक्निक ऑफ मिनरलाइजेशन करके वो टेक्निक हमें मालूम था उस टाइम, दे वर टेलिंग मी, सो आई एम नॉट अ मिनरल एक्सपर्ट और अ साइंटिफिक गाय, बट उन्होंने बोला, और बिल्कुल वैसा ही चीज, और चैरियट के साथ आपका शील्ड भी मिला है और सोड भी मिला है ना। तो उनका भी टेक्सचर एक ही था, और उनका जो टेक्सचर था मैं देख रहा था, ये जो एरोहेड्स मिला है इनका भी वही टेक्सचर है। सर सिनौली में क्या इसके आगे भी खुदाई हो रही है या उसको रोक दिया गया? सिनौली में अभी कोई खुदाई नहीं हो रहा है, उसके हो रहा बाद वो रोक दिया गया है। इट केम आउट फ्रॉम अ फील्ड, मतलब एग्रीकल्चरल फील्ड्स का फाइंड था वो उस साइट में। अच्छा, उसके बहुत बाद सारी अभी जगह कुछ पे नहीं तो हुआ है। जैसे वहां पर भी सिनौली में अभी जो मैं एरोहेड्स मिला है वो हाँ। भी तो प्लाउइंग की, मतलब खेती बाड़ी के दौरान ही मिला था। करेक्ट इट वाज अ चांस डिस्कवरी, करेक्ट चांस डिस्कवरी। करेक्ट। तो अगर हम ऐसे देखें तो जहां पर भी अभी हम अगर बात कर रहे हैं, तो आपने बोला कई जगहों पे मंदिर तोड़े गए हैं, उनको दबा दिया गया है या उनके ऊपर मस्जिद बना दी गई थी। तो व्हाट डिड यू सी इन योर रिसर्चेस एज अ हिस्टोरियन कि हमारे को ज्यादा अंग्रेजों ने नुकसान पहुंचाया था, ब्रिटिश ने या फिर मुगल्स ने, हमारी हेरिटेजेस को? देखिए, जहां तक बिल्ट हेरिटेज की सवाल है, मंदिर की बात है, द स्ट्रक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट द सिविल स्ट्रक्चर, वो तो इस्लामिस्ट इन्वेजन्स डेफिनेटली उसको डिस्ट्रॉय किया था। बट इनमें आप अगर अयोध्या की रिपोर्ट पढ़ेंगे, आप अगर कृष्ण जन्मभूमि का रिपोर्ट पढ़ेंगे, या बाकी और जगहों का भी रिपोर्ट, या इवन संभल का भी, अभी हाल ही में संभल का भी काम चल रहा है, उसका रिपोर्ट पढ़ेंगे, एएसआई का भी मैं बोल रहा हूँ, चाहे राइट स्टार्टिंग फ्रॉम अलेक्जेंडर कनिंघम और इवन डॉक्टर के मोहम्मद्स वर्क, इफ यू गो थ्रू very, you have to be a little observant there. that place has been used only and only for the purpose of worship. This is a very big clue, understand this. आप द्वारका में जाइए, प्रोफेसर एसआर राव ने जब मेन द्वारका मंदिर जो है वहां पे एक्सकेवेशन किया था, उसके नीचे भी लेयर्स मिला है, उसमें और भी मंदिर मिला है, मेरे पास फोटोग्राफ्स है, मैंने देखा है वो, एंड दोस आर, I don't recall the dating, but yes, these were already 2000 years old. सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी का है, लगभग 1800, 1700, 1800 साल पुराना है। उसके नीचे भी जाएंगे और भी खुदाई होगा। द बेस्ट एग्जाम्पल दिस, आप पुराना किला में जाइए, दिल्ली में बैठे हम लोग, पुराना किला में देखिए, पुराना किला में जब हम कॉन्शियसली उसको एक्सकेवेशन कर रहे हैं, मैं भी गया था एक्सकेवेशन देखने के लिए, नाउ इट इज अंडर होल्ड, तो वहां पे उनको कुशानेरा तक पहुंच गए वो लोग ऑलरेडी 32 फीट जाने के बाद। ओनली इन 32 फीट दे हैव ऑलरेडी रीच द कुशानेरा पॉटरीज, पुराना किला में। तो आप बताइए 60 फीट तक जाएंगे और क्या क्या मिल सकता है? देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी, देयर इज अ गुड चांस, देयर इज अ गुड चांस, एंड गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू, एएसआई will continue when they have a clearance from the Ministry of Culture and they have the funds to conduct the excavation. आज की डेट में सबसे ज्यादा चैलेंज यही पे आता है, फंड्स के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को फंड्स नहीं मिलता है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और एएसआई को ज्यादा से ज्यादा फंड दे, सो दैट वी कैन हैव एक्सकेवेशन, इंक्लूडिंग अंडर वाटर एक्सकेवेशन ऑफ द्वारका एंड अदर कोस्टल प्लेसेस वेयर देयर आर ब्रिटिश कंफर्मेशन ऑफ शिपरेक्स ऑफ अंडरवाटर सिटीज, और इवन एएसआई को भी मिला है। And there can be an excavation of that Ran of Kutch 8.5 mile शहर also. मैं इसीलिए I gave the example of इंद्रप्रस्थ, I mean पुराना किला, that थोड़ा सा नीचे जाते ही हमें इतना मिल रहा है, तो और भी मिलेगा। आपको मालूम है वृंदावन में जब खुदाई हुआ था, वृंदावन का लोई बाजार में जब खुदाई हुआ था, लोई बाजार एरिया से भी
पेंटेड ग्रेवायर पीरियड का वो पॉटरीज मिला है which kind of very strongly indicates very strongly that that area was a market even prior to today. Oh. हाँ, it is the same with कटरा केशव देव. कटरा केशव देव नाम ही पड़ा, मार्केट एरिया था वो. मंदिर के आजू बाजू में मार्केट एरिया था वो. कटरा केशव देव नाम ही वहां से पड़ा. केशव देव या केशव देव, द अबोर्ड ऑफ केशव देव. ओके. तो आपको ये सारे चीजें जोड़ना पड़ेगा लॉजिकली, तभी जाके आप उसको बिल्ड कर पाएंगे. और क्या ये एक बड़ा रीजन है क्योंकि डॉट्स नहीं कनेक्ट हो पाते कई बार? बिल्कुल, इसीलिए दैट इज व्हाई आई एम अगेन स्ट्रेसिंग ऑन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी. इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी के ऊपर इसलिए मैं कर रहा हूँ. कई लोग कुरुक्षेत्र में कृष्ण जन्मभूमि म्यूजियम है, कृष्ण पैनोरामा म्यूजियम बोलते हैं उसको. वहां पे एंकर्स रखे हुए हैं, पत्थर के एंकर्स, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े पत्थर के एंकर्स जो द्वारका से मिला है, बिकॉज द्वारका वाज अ पोर्ट सिटी. और वहां एंकरिंग के लिए जहाज आते थे और जहाज एंकरिंग करते थे, और उस पे वो छेद बना हुआ है लोहा टांगने के लिए. द्वारका भी जो पानी में गई वो नेचुरल रीजन से गई थी? No, definitely it is not natural reason. That geologists have confirmed. क्या रीजंस हो सकते हैं? Possibly a rise of sea level, but why the rise of sea level is the question, which has not been established conclusively. क्या प्रलय की तरफ इशारा? नहीं, प्रलय तो नहीं, but definitely खंड प्रलय हुआ था उस एरिया में. Could be a tsunami, could be an earthquake, वो था. बट हाँ, एक चीज जो महाभारत से मैंने देखा है, दैट भगवान कृष्ण जो युग पुरुष थे, त्रिकालदर्शी थे, उनको कॉस्मिक मूवमेंट से पता चल गया था कि द्वारका नीचे जाने वाला है. और इस चीज युधिष्ठिर, सम्राट युधिष्ठिर को भी पता था, बिकॉज दे यूज्ड टू स्टडी दी स्टार्स. ओके ओके सर, महाभारत में बहुत सारे अलग अलग इंसिडेंट्स के बारे में बात की गई है. अब एक इंसिडेंट में ये बताया गया था कि एक कोई योगी आए और उन्होंने रानियों को बुलाया, और उनको जब देखा तो एक का जो रंग था वो पीला पड़ गया, एक ने अपनी आंखें बंद कर ली थी. इस वजह से धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए और पांडु बीमार पैदा हुए, और उन्होंने पहले ही बता दिया. तो ये कौन सी साइंस थी कि उन्होंने देखा और देखकर बच्चे पैदा हो गए? देखिए, देखकर कोई बच्चा पैदा तो होता नहीं है. हाँ. मानव इतिहास में तो ऐसा कभी हुआ नहीं है. पहली बात तो ये था, वो कोई योगी पुरुष नहीं थे, वो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास थे स्वयं, जो नारायण का 24 अवतारों में से एक थे, जो इन्होंने महाभारत दिया हमें. जी. दूसरी बात, उस टाइम एक प्रथा थी जिसका नाम था नियोग प्रथा. नियोग प्रथा में क्या होता था, दैट इफ योर विमेन ड्यू टू एनी रीजन, चाहे बिकॉज ऑफ द हस्बैंड और द वाइफ, एनी बायोलॉजिकल शॉर्टकमिंग नहीं हो पा रहा है, एंड द हस्बैंड हैज डाइड विदाउट एन ऑफस्प्रिंग, तो ऑफिशियली द वाइफ वाज अलाउड टू consummate with somebody else, with a chosen person. अच्छा. To bear a offspring. ये सिर्फ राजा रानी को ही अलाउड था या किसी को भी उस वक्त में? ये प्राइमरीली मोनार्की में ही होता था, राज परिवारों में, बिकॉज उनका राज को आगे ले जाना, रूल को आगे ले जाना, इसलिए. एंड कहीं ना कहीं ये जाके ये प्रथा खंडित हो गया ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू मेनी सोशल एंड इकोनॉमिक रीजंस. एंड इसका रिफ्लेक्शन हमें दिखता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, डलहौसी का, लॉर्ड डलहौसी का, जिसमें वो जहाँ पे भी आपका ऑफस्प्रिंग या कोई हेयर नहीं होता है हमारा, तो वो उसको कब्जा कर लेते उस राज. रानी लक्ष्मीबाई इसके इज अ क्लासिक एग्जांपल, है ना. और भी काफी कुछ, और भी काफी राज थे. तो ये चीज था उस टाइम, ये चीज था. This is for sure it was there in Prata. And how do you see Sanjay? Very different guy. क्योंकि संजय के बारे में कहा गया कि उनके पास दिव्य दृष्टि थी,
विजन तो था। अब वो जो अब वो विजन क्या था, ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि विजन जिसको मिलता है वही देख पाता है। बट यस, व्हाट आई प्रिज्यूम जो मैंने बाद में पढ़ा है कई सारे टेक्स्टों में, दैट उनको कोई कैपेबिलिटी दिया गया था फॉर अ शॉर्ट व्हाइल सो दैट ही कैन सी। बट इज इट लाइक अ लाइव टेलीकास्ट? क्योंकि जितना विजन होता है। लेट मी टेल यू वन स्टोरी, लेट मी टेल यू वन इंसिडेंट between Sri Chaitanya, who was an avatar of Krishna, Radha and Krishna, and Advaita Prabhu, one of his close disciples. तो अद्वैत प्रभु का एक इच्छा था कि मैं कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि में जाके देखूं कि गीता का वाणी दिया जा रहा है। ओके। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने, ये चैतन्य चरितामृत में है उनका लाइफ हिस्ट्री में, भाई कृष्णदास कविराज, चैतन्य महाप्रभु उनको वो दर्शन कराते हैं। He imparts that vision so that he can go back in time and have that darshan. Time travel. ये पॉसिबल था? योगिक कैपेसिटी में कुछ भी पॉसिबल है। You can have body out of body experiences. But इसकी कोई एविडेंसेस नहीं है ना। How can you give an evidence? Like how then the problem is कि आज के टाइम पे सबको एविडेंसेस चाहिए कि अगर हम टाइम ट्रैवल की बात कर रहे हैं। एविडेंस हर चीज का एविडेंस नहीं दिया जा सकता। आप सोचिए, how can I give you an evidence of out of body experiences? बट ये होती है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। और सी साधना या योगा जो है वो एक ऐसा लेवल तक आपको ले जाता है जहाँ पे आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है, जहाँ पे आपका सेंसस रेगुलेट होता है। तो आप अगर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हो, इफ यू बिकम इम्यून टू द आउटसाइड टेम्परेचर, तो आप गला तक घुस के बर्फ में बैठ के आप करो तपस्या। ऐसा देखने को मिलता है ना। आप हिमालय में जाइए, कई सारी योगी है जो यू हैव सो मच ऑफ पावर। ऐसा होता है। हमारी योगी बहुत पावरफुल हुआ करते थे और आज भी है। लोग माने ना माने वो अलग बात है, बट इट इज अ फैक्ट। इट इज अ फैक्ट। वो त्रिकालदर्शी होते हैं। आई विल टेल यू वन एग्जांपल इन अ मोर रिसेंट टाइम। जतींद्रनाथ मुखर्जी, द लेजेंडरी बाघा जतीन, द रेवोल्यूशनरी, उनका जब बेटे का 5 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गया तो वो बहुत टूट गए थे। तो वो अपना मिसेस के साथ, अपना पत्नी के साथ और अपना दीदी के साथ हरिद्वार में आके पहुंचे, तीर्थ करने निकले। हरिद्वार में उनको उनका गुरु के साथ मुलाकात हुआ, जिनका नाम था भोलानंद गिरी। वो दशनामी संप्रदाय के थे, गिरी संप्रदाय के। भोलानंद गिरी immediately on seeing him ran towards him. अरे तू आ गया, मैं तो तेरे लिए बैठा हूं इधर। तो उन्होंने अपना सारा बयान किया कि मेरा ये परिस्थिति है, टूट गया हूं मैं, ये वो। बोले क्यों टूट गया है? तुझे तो बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। इंसिडेंट नंबर 2, नेताजी सुभाष comes out as a परिव्राजक at the age of 15-16। कटक से अपना घर से भाग जाते दोस्त के साथ। घूमते 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 उन्होंने स्वामी विवेकानंद का ट्रेल पकड़ा। माँ स्वामी जी जहां जहां से गए थे वो वहीं पे से जा रहे थे। तो दिल्ली आके वृंदावन आए, वृंदावन मथुरा गोवर्धन घूम के वो चले गए काशी। काशी में जाके वो मिले रामकृष्ण मिशन के ब्रह्मानंद महाराज से, स्वामी ब्रह्मानंद, जिसको हम रखाल महाराज भी बोलते हैं या राजा महाराज भी बोलते हैं। रखाल महाराज was the spiritual son of none other than Paramahansa Ramakrishna, and Rakhal Maharaj knew his father also, and Rakhal Maharaj was the person who told him that तुम्हें तुम्हारे कंधों पे देश का बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट डिस्कशन जो सुभाष 15-16 साल का सुभाष महाराज के साथ किया,
Subhash used to quote it when he was in Europe, making the Indian Legion, when he was in Singapore fighting the British, or in the jungles of Burma fighting advancing into Manipur, Imphal. He used to recall, or even in the jail, he used to recall the discussion again and again and again and again. He used to revisit it. इतना impactful discussion था उनका. और उन्होंने बोला कि तुम्हारे ऊपर देश मातृका को उद्धार करने का जिम्मेवारी है. ये समय नहीं है तुम्हें साधु बनने का, संन्यास लेने का. Go back and do what you are meant to send, what you have been meant to do. जिस काम के लिए आए हो इस धरा में, उसका पूर्णता दो उसको. ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है, बहुत एग्जाम्पल्स है. और जैसे but I quoted specifically these two incidences because these are in the recent time, in last 150 years or 100 years. This incident that I told of Subhash Bose, this is 1914. And the other incident of Bagaji Din that I told, this is I think around 1905, 1906. Okay. Now, if we talk about गांडीव, अब वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो इतना इस तरह का तो वेपन था कि वो कभी तो कहीं ना कहीं तो होगा अगर धरती पर है तो. अर्जुन का जो गांडीव था, और उसको कहा जाता है कि बहुत पावरफुल. देखिए, अगर महाभारत को पकड़ेंगे, गांडीव हैज बीन टेकन बैक. अगर महाभारत को हम देखेंगे तो इट हैज बीन टेकन बैक. इट इज क्लियरली मेंशन्ड. इट्स क्लियरली मेंशन्ड, गांडीव इज टेकन बैक. ओके. तो मतलब अभी भी किसी भी खुदाई में हमें छोटे वेपन्स के अलावा कोई ऐसा दिव्यास्त्र टाइप की चीज नहीं दिव्यास्त्र. आपको एक चीज समझना पड़ेगा. अगर आप महाभारत पढ़ते हैं या जो भी है, दिव्यास्त्र इज समथिंग जिसको हम इन्वोक करते हैं, उसको प्रकट करते हैं. इट इज नॉट समथिंग दैट यू कैरी कॉन्स्टेंटली विथ यू. यू इन्वोक इट. जैसे आप ब्रह्मशील अस्त्र को देखेंगे, इट कैन बी इन्वोक्ड फ्रॉम दिस पीस ऑफ वायर ऑल्सो, this piece of wire also, or from that nib also, or from a blade of grass also. That is Brahmashirastra. Okay. और उसको इन्वोक करने का अलग अलग प्रोसेस है जो मेरे को मालूम है बहुत कुछ, बट मैं बता नहीं पाऊंगा फॉर ऑब्वियस रीजन. बट those celestial weaponry has been taken away because अगर वो इस धरा में कलयुग में होगा, क्या सत्यानाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा. ब्रह्मास्त्र was there in real. As per text it is there. As per text it is there. उसका जो इन्वोक करने का मंत्र है वो भी है, अभी भी है वो, अभी भी वो सेव्ड है, किसी के हाथ नहीं लगा. highly protected. Why do you think the German from World War I and more intensified since the Third Reich came into power, that Germany has been after our inscription and scriptures? 14 या 15 यूनिवर्सिटीज में जर्मनी का संस्कृत पढ़ाया जाता है. हमारे यहाँ एक में भी मेन स्ट्रीम में नहीं है. Why do you think they are after us? For all these things, कि हमारे पास क्या था? Hitler had deputed special SS commandos or SS intelligence officers for getting these powers. Okay. SS officers had come to Tibet also. Okay. और सर अश्वत्थामा को लेकर भी एक आजकल देखे होंगे आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस. काफी लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा पता नहीं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से दैट अश्वत्थामा एग्जिस्ट एंड ऑल दैट. चिरंजीवी पुरुष है, हमें भी मालूम है, सबसे है. वो 11वां रुद्रवतार भी थे, वो सब है. बट जितने भी वीडियोस मैंने देखा है कि इस मंदिर में आता है, उस मंदिर, वो तो जगन्नाथ मंदिर में भी जाते हैं कई बार. ये भी लेजेंड है. विभीषण भी जाते हैं या अश्वत्थामा भी जाते हैं माफी मांगने कृष्णा के पास. अच्छा. हाँ, ये एविडेंट है कहीं पे? ये लेजेंड है. अच्छा. लेजेंड है. देयर आर 1 or 2 स्टोरीज आल्सो. अब कल को कोई उसके ऊपर रील आ जाएगा तो देन यू कांट से एनीबॉडी कैन क्लेम एनीथिंग, बट इट्स लाइक एन hearsay. And being an archaeologist or historian, how do you see this place called Arunachal Pradesh, जिसके पीछे चाइना इतना परेशान है? अब उसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं कि इट्स नॉट जस्ट उनको वो जगह चाहिए, उसमें कुछ तो ऐसा है, उस जगह में कुछ ऐसा है
जो उनको लगता है कि ये आउट ऑफ द वर्ल्ड एक चीज है, अगर वो वहां पर उस पोर्टल में चले गए तो उनको कुछ ना कुछ अलग मिल जाएगा। सो पहला तो ये कि क्या वहां पे कुछ है, और दूसरा क्या पोर्टल्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं? डेफिनेटली पोर्टल्स है, डेफिनेटली देयर आर मल्टीपल पोर्टल्स। लोग सोचते हैं मानस सरोवर कैलाश इज द ओनली पोर्टल। नो, I just recently told in one of the Bengali podcasts in Calcutta, there are multiple portals. Kalighat temple is a portal. Kurukshetra Bhadragali temple is a portal. Kalkaji is a portal itself. Do you know? Right under your nose. दिल्ली? Yes. Gurgaon Shitla Mata temple is a portal. Oh. Yogmaya temple in Mehroli, which is a Yogini Peeth, that is a portal. तो ये हमारे लिए तो सर पोर्टल वो आप पोर्टल ही सुनेंगे और कुछ नहीं सुनेंगे, क्योंकि यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू एंड मी आर नॉट क्वालिफाइड। ओके। उसको समझने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए, वो वहां तक पहुंचने के लिए वो एक साधना चाहिए होता है। वो आपके और मेरे लिए नहीं है, क्योंकि उसका जो ऊर्जा है, उससे उस ऊर्जा का एक हवा तक भी हमें लग गया तो हम या तो पागल हो जाएंगे या हम मर जाएंगे। दैट पावरफुल। ओके। और क्या ये पॉसिबिलिटीज है, अगर हम महाभारत की वापस से बात करें, कि अभी हम जो खुदाई कर रहे हैं वो हम अपने भारत में ही खुदाई कर रहे हैं, लेकिन महाभारत काल की हम जो बात कर रहे थे वो बहुत फैली हुई जगह, मे बी चाइना, आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, पूरा एरिया। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज भी हैं कि उन जगहों पर भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो खुदाई नहीं करते क्योंकि उनको शायद इंटरेस्ट नहीं होगा जानने का, या व्हाटएवर, फॉर ऑब्वियस रीजंस। क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें वहां पर भी हो सकती हैं महाभारत काल की? हाँ, आप गांधार एरिया में जाइए, गांधार में हो सकता है, अफगानिस्तान में। वेरी मच पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। लेकिन उन्होंने कभी इस पे ना खोज करी, ना हमें कभी। ओके। क्योंकि हम अपने ही एरिया में कर रहे हैं जो कर रहे हैं, अभी हम उसके बाहर नहीं जा रहे हैं। हमारे पास देखिए भारत का धरोहर इतना बड़ा है, आज जितने पिछले 10 साल में जितना यूनेस्को टैगिंग हमें मिला है, तो उसके ऊपर भी आप देखिए ना कितना हल्ला पुल्ला हो रहा है। इतने साल से क्यों नहीं हुआ? ओनली आई थिंक 2014 से पहले तक आई थिंक merely 40 odd sites were there, if I correctly remember the number. There are so many other things also which I really want to discuss about महाभारत, लेकिन मुझे लगता है वो आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शायद नहीं सेट बैठे। नहीं, आपको again I'll stop you here. Interdisciplinary study, not archaeology alone. Okay. You have to look at the literary evidences, oceanography, marine archaeology, maritime archaeology, numismatics, and obviously the oral traditions. हर चीज को आपको एग्जामिन करना पड़ेगा। एस्ट्रोनॉमी। अब अगर हम कृष्ण की बात ही कर रहे हैं, तो अगर हम थोड़ा सा जगन्नाथपुरी तक जाएं और हम वहां पे बात करें, तो दैट इज अगेन वेरी मिस्टीरियस प्लेस। अनदर मिस्टीरियस प्लेस। मुझे आप थोड़ा उसके बारे में बताइए कि इतना मिस्टीरियस हुआ क्यों वो? देखिए, जगन्नाथपुरी का तो मतलब मिस्टीरियस होने का कई सारे वजह है। इट इज वन, एक तो द डीटी इटसेल्फ इज स्ट्रेंज। इसको गुरु नानक जी जब उनका दर्शन किए थे तो ही सेड दैट इट्स अ किमकार, बिकॉज ही वाज अ निराकारवादी। ये लोग आकार में पूजा करते हैं मंदिर में, लेकिन वो आकार पूरा भी नहीं है, निराकार भी नहीं है, पूरा आकार भी नहीं है, तो उनके लिए वो किमकार थे। देन इट कम्स द ट्राइबल एस्पेक्ट। ट्राइबल चीज़ों में काफ़ी कुछ चीज़ें गुप्त है। लॉट ऑफ मिस्ट्रीज एंड लेजेंड्स कम आउट ऑफ देयर बिकॉज ऑफ दैट एस्पेक्ट। Many a times in Islamic invasions हुआ है, 17 Islamic invasions हुआ है, 17 and one other invasions। इसके वजह से डीटीज को कई बार बाहर निकाल के ले गए और चिल्का हो, बनों में, पहाड़ों के बीच, मिट्टी के नीचे खुदाई करके इनको छुपा के रखा गया, फिर इनको ढूंढ के निकाला, फिर लेके आए, फिर पूजा स्टार्ट हुआ। तो देयर इज अ होल। देन रत्न भंडार मंदिर का, अनदर मिस्टीरियस प्लेस। Temple itself is a mystery. There's so much of legends around it, oral traditions around it. Rath Yatra, the only deity who comes out once in a year in complete,
only deity in India who comes out incomplete and goes and then again comes back. मानवीय लीला बोलते हैं उसको, है ना? सो देयर मल्टीपल रीजंस एक्चुअली, किसी एक या दो वजह को हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते, इसके लिए मिस्ट्री है, बट देयर आर मल्टीपल मल्टीपल रीजंस बिहाइंड इट एक्चुअली, जिसका कुछ मैंने आपको सैंपल्स बताया। जैसे कई जगहों पे ये बात कही गई है कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। ये ना, ये पता नहीं, ये मतलब किसने इस बात को फैलाया मुझे नहीं मालूम, बट हृदय विदय कुछ नहीं है। मैं आपको अभी, मैं परसों ही एक पॉडकास्ट कर रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, उनका भी यही सवाल था जी। तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। थोड़ा लॉजिकली देखते हैं इस चीज को, साइंटिफिकली, ठीक है ना? जब इंसान शरीर छोड़ देता है और उस शरीर का दाह संस्कार होता है, तो डोम आपको बुलाता है अस्थि आपको हैंड ओवर करने के लिए। तो आप किसी डोम से जाके पूछना, जो अस्थि उसमें देते हैं, उसमें मेन होता है नाभि। इंसान का नाभि पूरा जलता नहीं है। अच्छा। हाँ, जाइएगा किसी क्रेमेटोरियम में, जाकर किसी डोम से पूछिए। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ अभी 1.5 महीना पहले। सॉरी। तो जब डोम ने मेरे को दिया अस्थि पिताजी का, तो उन्होंने बोल दिया नाभि है, वो पोर्शन उसने मार्क कर दिया अस्थि में, जो मैं ले जाके गंगा जी में बहा दिया। As per scriptures, it is Sri Krishna's navel. Okay. Second point, न्यूक्लियर रेडिएशन, वाइब्रेशन, भाई किसी ने उसको देखा नहीं है। जो लोग उनको हैंडल करते हैं वो बहुत गुप्त तरीके से ये चीज होता है। 8, 12 या 19 साल में एक बार वो चेंज होता है बॉडी टू बॉडी, एंड वो रात का अंधेरे में होता है, बहुत गुप्त तरीके से होता है, और वो भी सब लोग नहीं रहते, कुछ गिने चुने लोग रहते हैं उसको करने के लिए। इट्स कंप्लीट मिस्ट्री। रेडिएशन, मेरे को एक बात बताइए, अगर रेडिएशन सही में हो रहा होता तो इतने करोड़ों भक्त जा रहे, किसी को न्यूक्लियर रेडिएशन से इफेक्ट हो जाते? होता ना। अगर वो लकड़ी, कितना देर तक रेडिएशन रुकेगा मेरे को बताइए? ये सब पता नहीं, ये सब कौन, ये सब बेसलेस बातें फैला देते हैं। दूसरी बात, वाइब्रेट कर रहा है। मैं वो पॉडकास्टर को ढूंढ रहा हूँ, या जो भी है उसको ढूंढ रहा हूँ। भाई तूने हाथ में लिया था, वाइब्रेट करता है, तूने हाथ में लिया था ब्रह्म पदार्थ को? मैं मर्डर कर दूंगा उसकी मिल जाए तो। इसीलिए ना बाहर वाले हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं कि अंधविश्वास अंधविश्वास अंधविश्वास। भाई जो है उसको उसकी मान्यता दो और उसको सम्मान देके साइड कर दो, मतलब आप उसको प्रॉपर ही करो। इफ यू लुक एट अ बुद्धिस्ट, द बुद्धिस्ट कंसिडर द ब्रह्म पदार्थ एज बुद्धा's tooth relic. Now how do you define that? बुद्धा का ट्रूथ रिलिक वाइब्रेट कर रहा है और उसमें न्यूक्लियर रेडिएशन है, तो कुछ भी। तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं कहा जाता, या फिर उन तक क्यों नहीं पहुंचा जाता कि आप गलत इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हो? करना चाहिए, इसीलिए तो मैं इतना क्लैरिटी देके बोल रहा हूँ। और अगर हम देखें, इट इज अ सीक्रेट थिंग, नो डाउट अबाउट इट। ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी सीक्रेट थिंग. It is handled in a very cautious way, in a very prescribed manner, as per the ritualistic norms which are followed, and as prescribed in the Puranas or Shastras, how to handle it. But that does not mean कि वो कुछ भी तुम उसका interpretation कर दोगे। मूर्ति बनाने को लेकर भी बड़ी सारी अलग अलग तरह की कहानियां आई कि कोई आए, उन्होंने 21 दिन में तैयार करी, वो गायब हो गए थे। See, there are many legends. There are many legends. ठीक है ना? हमारे भगवत पुराण में भी है। देव की पुत्र कृष्ण और अपना बलदेव और सुभद्रा मैया जब जा रहे थे कमरे के बाजू से, तब उनको सुनाई दिया कि कृष्ण का 16,108 रानियां देव की माता से उनका ब्रज लीला की बात सुन रहे थे। तो वो सुनते सुनते ये लोग प्रेम का आवेश में आके इनका हाथ पैर पिघल गया। नारद मुनि आए उस अवस्था में, उनको देखे तो बोला, प्रभु ये क्या रूप है आपका? बोले, मैं इसी रूप में पूजा पाऊंगा कलिकाल में। वो अच्छा, ये भगवत पुराण में दिया हुआ है, श्रीमद् भागवतम में।
And then there are other legends also from Niladri Mahodaya, Skanda Puran, Utkal Parva, or Skanda Puran, Purushottam Parva. Then in Madlapaji, there are so many other stories, or even Sarla Das's Uriya Mahabharat. The multiple stories around it. It is conclusively very difficult to identify and tell which one is the better, but the most accepted version of ये विग्रह क्यों ऐसा है is the Bhagavatam one, because it is Srimad Bhagavatam, the highest text, and the second one is the one which is from Skanda Puran Utkal Parva, where the deities were taken, or the doors were opened, or deities were found in an incomplete shape. और ध्वज उल्टी दिशा में बहना हवा से, ये भी बोला जाता है। देखिए ऐसा है, मैं आपको स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूँ, ये जो चीजें बताया जाता है, ध्वज उल्टी दिशा में चलना, बाज नहीं बैठना चाहिए या बैठता नहीं है, चक्र कहीं से भी देखो एक ही तरीके आपकी तरफ देखता है, इनमें से कुछ सही है कुछ गलत है, ठीक है? कुछ सही है कुछ गलत है, मैंने खुद टेस्ट करके देखा है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट जिस दिन मैंने टेस्ट किया था, मैंने मिट्टी उठा के ऐसे छोड़ दिया था, ये लेफ्ट में गया मेरा मिट्टी, और जब मैंने आंखें उठा के देखा, बाना इस तरफ था, राइट में बाना इस तरफ फ्लोट कर रहा था। ओके, तो इट वाज इन दैट ऑपोजिट डायरेक्शन। और ये होता क्यों है? कोई साइंस नहीं है। जैसे साइंस समुंदर के अंदर आवाज नहीं आता है, इट कुड बी एन आर्किटेक्चरल मार्वल एंड इट कुड बी सम डिविनिटी व्हिच इज, लेकिन ध्वज में आर्किटेक्चरल तो हो ही नहीं सकता, वो तो एक चमत्कार ही कहेंगे हम उसको, और क्या कह सकते हैं। देखिए ध्वज के ऊपर पक्षी बैठना, बाज बैठना, मैं आपको एक ही बात बता सकता हूँ, जब भी वो बैठा है उसके कुछ ही दिनों के अंदर कुछ ना कुछ अनहोनी हुआ है। इट्स अ फैक्ट, वी कैन नॉट रन अवे। जब कोविड का सेकेंड वेव आया था उससे पहले ये हुआ था, जब सीडीएस जनरल रावत का एक्सीडेंट हुआ उससे पहले ये हुआ था, जब बालासुर का ट्रेन एक्सीडेंट जिसमें लगभग 1200 लोगों का मौत हो गई, उससे पहले ये हुआ था। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच इज unexplainable about that temple. Truly there are certain things that I have seen. Something is very different. The energy and vibration that you feel when you go inside the Jagmohan, it is different. It is very different. Super energy. But no one knows वो कैसे आ रही है और क्या हो रहा है। बस हम तो ये कहेंगे भगवान श्री कृष्ण की महिमा और कृपा है वहां पर। भगवान श्री कृष्ण बोलिए, जगन माता महामाया बोलिए, क्योंकि एक बात समझना जरूरी है कि जगन्नाथ महाप्रभु का जो विग्रह है, द आइडल राइट नाउ, द इमेज, जो वैष्णव है उसमें महाप्रभु में कृष्णा को देखते हैं, जो शैव है उसमें वो एकपदा भैरव को देखते हैं, जो शाक्त है वो उसमें दक्षिणा काली को देखते हैं। अच्छा। जो जैन है वो उसमें जैन तीर्थंकरा ऋषभनाथ को देखते हैं। जो बुद्धिस्ट है वो उसमें बुद्धा को देखते हैं, तथागत बुद्धा को। जो सबर है वो उसमें उनको नीलमाधव को देखते हैं। इनफैक्ट नीलमाधव, द टर्म नीलमाधव जहां से वो आए हैं जगन्नाथ, is a composition of all three, Balabhadra, Subhadra and Jagannath. Ni means Balram, La is Subhadra, and Madhav obviously is Madhav Krishna. अच्छा, ये है उसका ब्रेकडाउन। क्या और इसका जो विग्रह है इस तरीके से आप देखते हैं ना, एक के बाद एक, दिस इज नॉट द एक्चुअल फॉर्मेशन। अच्छा, इफ यू गो बाय द टेक्स्ट इट इज लाइक दिस। यहाँ पे हवन हो रहा है, इधर ब्रह्मा बैठ के हवन कर रहे हैं, सामने जगन्नाथ महाप्रभु है, उनके पीछे बैठे हैं सुभद्रा, और उनके पीछे सबसे ऊपर बलदाव, बिकॉज बलदाव इज द एल्डेस्ट ब्रदर, ही इज एट द टॉप। दैट इज द रियल फॉर्मेशन। और ये फॉर्मेशन आपको उड़ीसा का पटचित्र में मिलेगा। अच्छा, ओके, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड इफ यू लुक एट द पटचित्र यू विल आस्क कि ये ऐसा क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि स्क्रिप्चर्स में ये ऐसा फॉर्मेशन है। दिस फॉर्मेशन दैट वी गेट टुडे वाज गिवन टू अस बाय जगत गुरु आदि शंकराचार्य। ओके, अच्छा, ओके।
अच्छा, एक चीज आपने बीच में 2-3 बार बोला, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इसके बारे में हमने बात करी। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी। तो क्या कहीं पर भी किसी भी तरह से कुछ ऐसे एविडेंसेस, हो सकता नहीं मिले हो, लेकिन क्या कभी भी ऐसी चीज सामने, जिसमें मल्टीवर्स थ्योरीज के बारे में कुछ लिखा हो कहीं पर, या कुछ ऐसी चीजें हों जिसमें वो प्रूफ करता है कि हाँ, मल्टी लेवल पे जैसे हम बात करते हैं कि अलग अलग यूनिवर्सेस हैं, कुछ ऐसा मिला आपको कभी भी, वो तो या नासा, एलियंस की बातें तो हुई कभी नासा भी? बता पाएगा। लेकिन I'm नासा not a- I'm हमारे, not a- क्योंकि कई सारे चीजों में, अगर हम ग्रंथ देखें, हमारे पुराने टेक्स्ट देखें, उसमें बहुत जगहों पे मेंशन है कि हम मल्टी लेवल्स की बात करते हैं। बहुत ग्रंथों में जाने का जरूरत नहीं है, आप श्रीमद् भागवतम में जाइए। लेट मी पुल यू बैक अगेन टू श्रीमद् भागवतम। हम्म श्रीमद् भागवतम में बोला जा रहा है कि भगवान का जो पेट है, हम्म धरती जो है वो पेट के अंदर है। दिस बिग इज हिज बॉडी। ओके। हिरण्य गर्भ भू गर्भ माधव मधुसूदना। व्हाट इज हिरण्य गर्भ? हिरण्य गर्भ इज द बिग ब्लैक होल, द गैलेक्सी। ऐसे कितने गैलेक्सी है, उनका एक एक रोमकूप में एक एक गैलेक्सी है। ओके। कृष्णा जब एक बार कृष्णा को, बाल कृष्णा को थोड़ा सा चिढ़ाने के लिए ब्रह्मदेव ने उनका सखा को, द्वादश गोपाल को उठा के ले गए थे ब्रह्मलोक में। ये जाके वापस लेके आए और फिर ब्रह्मा उनसे क्षमा मांगने आए। जब वो ब्रह्मा क्षमा मांगने आए तो देखे कि प्रभु खड़े हैं और उनके चारों तरफ उनके जैसे और ब्रह्मा है। तो ये खलबला गए, ये क्या है प्रभु, ये क्या है? बोले तुम एक ब्रह्मा हो, ऐसे ही तुम्हारी तरह बाकी ब्रह्मा है। तुम एक ब्रह्मांड को संभाल रहे हो, ये बाकी ब्रह्मांडों से, बाकी गैलेक्सियों से है। ओके सर, डाउन साउथ में भी आपने कई कुछ काम किया है, मतलब? साउथ में मैंने कुछ काम नहीं नहीं किया। किया। वेरी ऑनेस्ट विथ यू, वेरी वेरी लिमिटेड वर्क, वेरी वेरी और लिमिटेड। मेजर आपके एरियाज क्या रहे हैं जहाँ पे आपने काम करे? नॉर्थ? मेनली नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट भी नहीं, नॉर्थ ईस्ट, टू सम एक्सटेंट अपना सेंट्रल इंडिया, मालवा, एंशिएंट मालवा, एंड ऑब्वियसली द मराठा पार्ट ऑफ इट। कैन यू शेयर एनी ऑफ योर एक्सपीरियंस जो आपके लिए बहुत यूनिक रहा हो इस पूरी जर्नी में? किस तरीके का एक्सपीरियंस? कि आपको कुछ ऐसा मिला हो, देखिए वैसे तो हर चीज जो मिलती है वो बड़ी एक्साइटिंग ही होती होगी, लेकिन कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन से और परे, जो आपको ही लग रहा है कि यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये कैसे मिल गया, ये क्या चीज है? कुछ ऐसा कभी किसी भी रिसर्च में हुआ? मैं आपको एक क्योंकि आप जगन्नाथपुरी के ऊपर इतना सवाल कर रहे थे तो मैं जी। आपको वहीं से बोलता हूँ। जगन्नाथपुरी में अभी भी एक फेस्टिवल होता है, उसको बोला जाता है शाही जाट। ये चैत्र संक्रांति के चैत्र नवरात्रि के टाइम पे होता है। एंड इसकी जो शुरुआत हुआ था, ये हुआ था 12वीं शताब्दी में। इट इज अ 800 year old living heritage, that festival। अच्छा। 800 year old। उसमें होता ये है कि जब मंदिर बना, मंदिर की रक्षा करने के लिए या जब मंदिर बन रहा था, तब अनंत वर्मन चोरागंगा देव, जिन्होंने मंदिर का स्थापना शुरू किया 1135 साल में, 1135 से 40 के बीच में, तब उन्होंने एक एक जगह पुरी के अंदर एक एक कम्युनिटी को दे दिया रहने के लिए। जैसे मार्कंडेय साई है, मार्कंडेय साई में आपको जितने भी महारे डांसर्स है और कुछ सेवायत का, उनको रखने के लिए दे दिया। ऐसे बाकी जगह है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दोस डिटेल्स नाउ। एवरी शाही, उस एरिया को, लोकेलिटी को शाही बोला जाता है पुरी में। शाही हैड अ जगह, जगह मीन्स कम्युनिटी सेंटर यू कैन से, और जगह के अंदर होता है अखाड़ा। ठीक है, उस अखाड़े में हर मोहल्ले से चुन चुन के जो एबल्ड बॉडीड मेल होते थे 16 साल एंड अबव, उनको लिया जाता था। उनको मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग, बॉडी बिल्डिंग, कुश्ती, आर्म्स ट्रेनिंग दिया जाता था। दे वर लाइक द एलिट कमांडोज ऑफ द किंग प्रोटेक्टिंग द टेम्पल। अच्छा। दे वर लाइक दैट। रेगुलर आर्मी तो लड़ते ही थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे वर द टुकड़ी जो होता है, दे वर लाइक
समथिंग लाइक दैट. लाइक आपका मराठास में हुजूरियत कैवलरी जो होता था. मराठा कैवलरी 4 तरीके का होता है. एक होता था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो भाव के साथ थे. 6000 घुड़सवार थे उसमें. हुजूरियत कैवलरी, दे वर द फाइनेस्ट हॉर्समैन, फाइनेस्ट कैवलरीज. सो ऐसे ही ये लोग हैं. मान लीजिए एसपीजी टाइप्स, हम आज के दिन में एसपीजी टाइप्स, ठीक है ना. बट उनका भी रिक्रिएशन जरूरत होता है. जैसे हमारे जवानों को रिक्रिएशन का जरूरत है, तो उनका भी रिक्रिएशन जरूरत होता है. तो उनका रिक्रिएशन के लिए ये लोग पथनाटिका या ओपन एयर या ओपन स्ट्रीट ड्रामा, ये लोग एनेक्ट करते हैं. और उसमें सारे कहानियां जो एनेक्ट करते हैं, मास्क और ड्रेसेस ये सब पहन के, अस्त्र लेके, ये सब भागवतम से, रामायण और महाभारत से होता है. ओके. कोई नरसिम्हा सजते हैं, तो कोई श्री राम बनता है, तो कोई माँ काली बनती है. तो ऐसे, एंड दे प्रैक्टिस एंड देन दे कम टू द टेम्पल, परफॉर्म इनसाइड ऑफ द टेम्पल. प्रोसेशन करके आते हैं अपना कारा से, टेम्पल के सामने परफॉर्म करते हैं और करके उसको वापस जाते हैं. इट इज अराउंड मार्च अप्रैल इट हैपेंस. चैत्र नवरात्रि जब भी होता है. तो that was the most striking, one of the most striking things. And this festival is not documented today properly. There is a need to document this festival in details so that every aspect of it can be captured. Intangible cultural heritage के दौरान इसको लिस्टिंग भी होना चाहिए और इसको डॉक्यूमेंट भी करना चाहिए, the entire historicity of this. I think जैसे कि अगर हम देखें कोला नृत्य के बारे में या कोला के बारे में नहीं पता था लोगों को. कंटारा एक मूवी आई जिसके बाद यहाँ पे वहां पे हो सकता है रीजन में पता हो, लेकिन बाहर लोगों को पता होना शुरू हुआ. इसी तरह से इधर यूर राइट, या तो वो डॉक्यूमेंट करके लोगों को बताएं या किसी और फॉर्म में लोगों को बताना शुरू करें कि भाई हमारी हेरिटेज है. और उसका लिस्टिंग होना बहुत जरूरी है मोहित जी. हाँ. उसका लिस्टिंग नहीं तो होगा ना. उसका लिस्टिंग के ऊपर मैं हमेशा जोर देता हूँ, चाहे वो बिल्ट हेरिटेज हो चाहे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हो. बिकॉज अगर एक बार लिस्टिंग हो गया ना तो गवर्नमेंट के खाते में चला गया, और देन यू विल गेट डोनेशन, यू विल गेट सपोर्ट, यू गेट कंजर्वेशन, एफर्ट्स अराउंड इट फ्रॉम द गवर्नमेंट मशीनरी. दैट मेक्स योर जॉब इजी. आज जो सर्वाइवल हो रहा है वो लोकल एफर्ट में सर्वाइवल हो रहा है. लोगों का पैशन, लगाव अपनी सभ्यता के तरफ, इसलिए वो हो रहा है. But and many of the priests or Sevaites also participate in this. And इतना भव्य होता है और इतना ब्यूटीफुल है the rhythm. आप देखेंगे तो मतलब मोहित हो जाएंगे. क्या बात. And उसमें जो जज्बा होता है, जो एंगेजमेंट होता है लोकल्स का, जो प्रोत्साहन मिलता है आर्टिस्ट्स को, और जो लोग खड़े रहते हैं, the person who dresses up as परशुराम is also equally cheered by the janta as they cheer for the one who dresses up like Ravan. That is the love and respect these artists have. And it is quite tough, carrying that entire outfit, huge outfit with shastra, and then utna garmi mein drum beats के साथ वो नाचना. It takes a lot of effort. Practice, effort, fitness, stamina सब चाहिए होता है उसमें. इतनी सारी खुदाई के टाइम पे क्या कोई और ऐसी मूर्तियां मिली जिनका ऐसा कोई एविडेंस है कि महाभारत के टाइम पर वो किस भगवान की पूजा करते थे? ऑफ कोर्स वो कृष्ण भगवान की तो पूजा नहीं करते होंगे. आप देखिए, मैंने वृष्णि ट्रायड का बोला ना, उसका जगन्नाथ मंदिर में पूजा हो रहा है. सुभद्रा मैया, जगन्नाथ महाप्रभु और बलदेव. ऐसे बाकी वृष्णियों का भी पूजा होता है. भगवत कल्ट के दौरान कृष्ण का पूजा हो रहा है. जो गुरुवायूर में विग्रह है, मान्यता है कि यू आर सेइंग कि जिस टाइम पे कृष्ण भगवान थे धरती पर, महाभारत के टाइम की बात हम कर रहे हैं, 5000 साल पहले, तो उस टाइम पे उनकी पूजा हो रही थी. हाँ, अच्छा, बिल्कुल. Krishna had a godly status in his people in the Yadav Kul. But when he was or even outside that. लेकिन जब वो छोटे बालक रहे होंगे, क्या तब से पूजा शुरू कर दी थी? हाँ, बिल्कुल. लेकिन वो किसी और की पूजा भी तो करते होंगे, ऐसा कुछ नहीं मिला प्रमाण. उस टाइम इंद्र का पूजा होता था. इंद्र का पूजा होता था. गिरि गोवर्धन का जो लीला है, गोवर्धन लीला जो है, वो तो वही, it only signifies that उस टाइम नेचर वर्शिप was still prevalent.
ठीक है, तो हम- इंद्र पूजा तो ऋग्वेद में भी मेंशन्ड है। हाँ, इंद्र का पूजा तो ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में एंड है। देयर इज अ कल्चरल कंटिन्यूटी व्हिच इज correct, हैपनिंग। correct. वरुण देव का पूजा, रुद्र का पूजा, वो सब इट टूक अ फॉर्म ऑफ शिवलिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम, एवोल्यूशन होता रहा। शिवलिंग का भी एवोल्यूशन का हमारा एएसआई ने दिया है प्रूफ। तो ऐसे ही वो इसका भी एवोल्यूशन हुआ है। You know, Indra Puja is mentioned in Rig Veda and it was being worshipped in Dwapar also. Okay. और मैंने आपको नेचुरल हेरिटेज का बात इसलिए बोला था दैट आपको सिर्फ एक कॉइन इंस्क्रिप्शन इन तक सीमित रखने से नहीं होगा। यू हैव टू लुक एट द नेचुरल हेरिटेज हिस्ट्री। ब्रज लीला में से या महाभारत कालीन से दो ही चीजें सरवाइव कर रहे हैं आज की डेट में। लिविंग हेरिटेज one is Giri Govardhan, the other one is Yamuna Maiya. Why are you discounting them? Correct. It's too deep. Like इतना इसके अंदर चले जाओ। हाँ, आपका एक पॉडकास्ट, दो पॉडकास्ट में ये चीज नहीं होगा, and that is why I am time and again telling it has to be a multidisciplinary study. Correct. एक जियोलॉजिस्ट को जाके गिरी गोवर्धन में सैंपल्स लेना चाहिए, थोड़ा सा खुदाई करने देना चाहिए टू सी व्हाट काइंड ऑफ एंटिक्विटी और एजिंग कम्स आउट, और इफ एनीथिंग इज डिस्कवर्ड a certain segment can be this thing. Because आप देखिए नाथद्वारा का जो श्रीनाथ जी है, श्रीनाथ जी गोवर्धन जी से प्रकट हुए थे, और उसमें वो विग्रह जो है वो वज्रनाभ ने बनाया था। और वो विग्रह वहां कैसे छुप गया? वो इसलिए छुप गया क्योंकि द मेकर्स और द वर्शिपर्स ऑफ दैट विग्रह वांटेड टू सेव इट। इट इज मोर लॉजिकल, इजंट इट? गजनी का अटैक्स हुआ, लोधीस का अटैक्स हुआ, हुन्स का अटैक हुआ, एवरीवेयर ब्रजभूमि वाज प्लंडर्ड। इट इज कोई बड़ी बात नहीं है उसको सेव करने के लिए। आज भी तो जब हम उड़ीसा, बंगाल, असम सब में ये निकल रहे, मध्य प्रदेश में शिवलिंग निकलते हैं या माँ का विग्रह निकलता है या अपना अभी इसका क्या बोलते, भैरव विग्रह भी निकलता है ना जमीन का खुदाई के दौरान या किसी सरोवर का खुदाई के दौरान। अच्छा, अभी लेकिन एक बड़ी अजीब सी चीज है कि जहां जहां पर भी हम खुदाई कर रहे हैं वहां पे भगवान तो निकल ही रहे, लेकिन जहां मस्जिद है वहां पर भी भगवान ही है। आई टोल्ड यू इट इज द प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो अब अगर अभी देखें, ताजमहल को लेकर भी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है ना। अभी एक मूवी भी आई थी ताजमहल को लेकर, वहां पर भी ये कहा जाता है कि भगवान शिव का मंदिर था, उसको ताजमहल ना बोल के तेजो महल बोला जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं इसमें दर्शकों के लिए दो पॉइंट रखूंगा। वन इज एंड दीज आर फ्रॉम द मेमोइर्स ऑफ एसी कार्लाइल हु वाज वर्किंग विद कनिंघम। जब काम चल रहा था वहाँ ताजमहल पे, तब वहाँ पे एक ब्लैक बेसल स्टोन का इंस्क्रिप्शन था which clearly signified that that entire property was belonging to the Shekhawati Rajputs. उसको भेज दिया गया लखनऊ म्यूजियम, एंड लखनऊ म्यूजियम से वो कहाँ गया है किसी को नहीं पता। could be possible वो ब्रिटिश म्यूजियम में चला गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इतने आर्टिफैक्ट्स लेके गए हैं अंग्रेज, ये भी लेके चला गया होगा। दूसरी बात, इस सिलसिले में एक चीज ये भी बोलूंगा, हमारे म्यूजियम में, जादूघरों में, चाहे वो इंडियन म्यूजियम हो जो सबसे पुराना है, या नेशनल म्यूजियम हो, या चाहे कोई भी स्टेट म्यूजियम हो, इन सब का लॉकर रूम में या स्टोर रूम में जो इन्वेंट्री है, अगर उसको डिस्प्ले में रख दिया जाता है या उसको एग्जामिन किया जाता है, इंडियन हिस्ट्री विल चेंज। आई एम टेलिंग यू। अच्छा, जादूगर में, इवन इन इंडियन नेशनल म्यूजियम, जो रखा हुआ है उसका 4 गुना उसका इन्वेंट्री है नीचे स्टोर रूम में। They don't have place to put up. It is a similar story in every museum. There is a real-time problem that I'm telling you. Nobody has answer to it. None of the states have answer to it. None of the central government bodies have answer to it. But उसमें जो इन्वेंट्री रखा हुआ है उसको एग्जामिन किया जाता है, हिस्ट्री विल चेंज। एशियाटिक सोसाइटी मेरा खुद देखा हुआ है, एशियाटिक सोसाइटी में ऐसे ऐसे दस्तावेज रखा हुआ है, अलमीरा के ऊपर बांध के रख दिया है, विच नीड्स कंजर्वेशन। चीख के बोल रहे कंजर्वेशन चाहिए, और उसको उसमें है क्या चीज किसी ने आज तक देखा नहीं है।
या इंडेक्सिंग अगर हुआ रहेगा तो हुआ रहेगा, बट उसको अभी एग्जामिन करेंगे तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू कम आउट। ये तो अचंभित करने वाली बात बता रहे हैं सर आप मैं बिल्कुल। बता रहा हूँ, मैं आई हैव जस्ट स्टार्टेड स्क्रैचिंग द बैक। ग्राउंड रियलिटी जो है, हिंदुस्तान का हिस्ट्री हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर ये कुछ स्टेप्स ले सरकार से। अभी मैं रिसेंटली एक कोई तो रील भी देख रहा था जिसमें कि कोई अंग्रेज को तो मीनार की एक वीडियो बना रहा था, लेकिन उसने बड़ी एक ऐसी वीडियो बनाई जहां पर गणेश जी की मूर्ति थी नीचे। वो तो आज भी है, वो तो पब्लिक देख अब सकता जब है। वो है तो हम उसको क्यों बार बार चिक चिक के बोलते हैं कि ये तो मुगल्स ने बनाया? कैसे बनाया? मुगल्स कहाँ पूजा कर रहे थे उनकी? लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली। कुतुब कॉम्प्लेक्स इज वन सच कॉम्प्लेक्स जहाँ पे एएसआई ने क्लियर कट दे रखा है ऑफिशियली दैट यस दिस वाज मेड आफ्टर ब्रेकिंग 27 Hindu and Jain temples. But what they have not mentioned, what they have not mentioned is it was a Yogini Kshetra. अच्छा, हाँ, ओके, it is a Yogini Kshetra. Maybe we can have a separate discussion on it when we Yes. discuss 64 Yoginis. But it is a similar case. अभी पीछे अदीना मस्जिद को लेके बवाल हुआ था। जी, That is another site which ASI himself themselves are certified that it was Adinath temple, Ashiva temple. कुछ साल तक वहाँ शिवलिंग बिखरे पड़े हुए रहते थे, बिखरे पड़े रहते थे वहाँ पे अदीना मस्जिद पे। Now they have removed it in last 1.5 year. But 3-4 साल पहले की बात है, वहाँ पे मैंने फोटोग्राफ्स देखा है। Our people, our teams when they have visited, शिवलिंग मिला था वहाँ पे, मतलब बिखरे हुए पड़े थे। आप कुतुब में क्या देखते हैं? आप अदीना मस्जिद में जाइए, उसका 3 गुना आपको मिलेगा, 3 गुना आपको मिलेगा। ओके। क्या ताजमहल में एक्चुअली, अभी हमने उसको कंप्लीट ही नहीं किया था, लेकिन क्या उसमें शिवलिंग है? हाँ, ताजमहल का दरवाजों का डेटिंग करवाइए, दरवाजों का डेटिंग करवाइए, तब एक्चुअली पता चलेगा। दरवाजों का डेटिंग कराइए, वहाँ पे खुदाई कराइए, अंदर जो रूम्स है उसका फॉरेंसिक टेस्टिंग करवाइए। लेकिन क्या अभी आप, किसी ने आप, भी आप ये करवाइए, वहाँ पे वो लगाइए ना ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। आई एम चैलेंजिंग यू, वहाँ पे जीपीआर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार लगाइए, कुछ और ही मिलेगा? लगाइए जीपीआर। भाई अयोध्या में भी तो आपने जीपीआर लगाए थे, तो यहाँ क्यों नहीं लगा सकते? सर नेक्स्ट हम बात करेंगे 64 योगिनी के बारे में अगले एपिसोड में, और मैं चाहता हूं कि लोग जानना शुरू करें, हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि क्या हमारी धरोहर रही है और क्या धरोहर है, और कहां पर हम कितनी बड़ी चीज एक मिस करते आए हैं पुश्तों से। और मुझे लगता है जो आपने आज बताया है, इनपुट्स दिए हैं बहुत सारी चीजों को लेकर, शायद लोगों को नहीं पता होगा, तो उसके लिए तो पहले मैं सबके बिहाफ पे आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और मैं चाहता हूँ कि किसी दिन प्रोबेबली आई वुड लाइक टू गो विद यू टू सम प्लेसेस, और मैं रियल टाइम आपके साथ चलकर एक बारी मैं जरूर देखना चाहूंगा उन मंदिरों को, एंड प्रोबेबली वी कैन डू वन पॉडकास्ट सिटिंग देयर, और लोगों को हम एक्चुअली दिखा सके कि वो लोग जो कहीं जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, वो उन मंदिरों में भी जाएं जो शायद कभी तोड़ दिए गए और जिनको शायद जरूरत है वापस बनने की। आपको ज्यादा दूर तक जाने का जरूरत नहीं, यू कैन गो टू ब्रज, जहाँ पे आपको मंदिर जो औरंगजेब ने मंदिर तोड़े थे उनका मलबा अभी भी पड़ा हुआ है। वो मंदिर जो बना था वो जहांगीर का टाइम पे बना था, तो वहाँ पे फ्रेस्को पेंटिंग्स है मंदिर के अंदर, कंपाउंड, नॉट अंदर, कंपाउंड में। उसके बाद उस मंदिर का रिप्लेस करके जो बंगाल का जमींदार ने बनाया था मंदिर, वो भी है। दैट इज अनदर फाइन पीस ऑफ आर्ट, जहाँ पे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट आपको मिलेगा, यहाँ पे नगारा स्टाइल टेम्पल मिलेगा शेखावटी राजपूतों का। आपको एनक्रोचमेंट्स देखने को मिलेंगे जो हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स के ऊपर हो रहे, एंड आपको ये देखने को मिलेगा दैट हाउ हेरिटेज इज गेटिंग लॉस्ट। ठीक है सर, आपके साथ जरूर चलेंगे, इसको भी कवर करेंगे, और खोदो इंडिया के साथ जागो इंडिया भी एक शुरू होना चाहिए। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे सर, इट वाज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। वंदे मातरम।